Hello bachcho, let's read this question. Question says a photon of energy h mu is absorbed by a free electron of a metal having work function. Work function is less than h mu, right? Then option A, electron is sure to come out. Option B, electron is sure to come out with kinetic energy h mu minus W. Option C, either the electron does not come out or it comes out with kinetic energy h mu minus W. Option D, it may come out with kinetic energy less than h mu minus W, right? Key concept for this question is photoelectric effect. What is photoelectric effect? See, हमारे पास कोई मेटल सरफेस है, राइट? मेटल सरफेस पे क्या होंगे? पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक? अगर अगर हम उस पे एक फोटोन डालें जिसकी एनर्जी एच म्यू है, तो अगर एच म्यू हमारे पास ज्यादा होगा, एच म्यू हमारे पास ज्यादा होगा उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करने के लिए चाहिए, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक? और उससे ज्यादा अगर एनर्जी रहेगी, राइट, उससे ज्यादा जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी यूज होती है जो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी देने में, राइट? हमारे पास जो एच म्यू होता है वो बराबर किसके हो जाता है? H mu naught is the minimum amount of energy which is required to knock off an electron from the metal surface. और इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन. The minimum amount of energy required to knock off an electron from metal surface, right? H mu naught. फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर होगी तो वो यूज होगी किसके लिए? टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन. वो एनर्जी किस लिए यूज होगी? टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हमारे पास बोला है कि फोटोन ऑफ एनर्जी एच म्यू इज अब्सॉर्ब बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन जो है उससे ज्यादा है एच म्यू की वैल्यू, राइट? वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर एच म्यू की वैल्यू होगी, राइट, तो हमारे पास एच म्यू नॉट एनर्जी खर्च हो जाएगी किस में? एच म्यू नॉट एनर्जी खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में सब मेटल सरफेस से, और और बाकी जो बची एनर्जी होगी वो होगी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये हमारे पास होना चाहिए था, राइट? ये हमारे पास होना चाहिए था. कैसे? थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, राइट? जैसे वो इलेक्ट्रॉन हमारे सरफेस से निकलता है तो वो किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है, राइट? देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? तो इस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली हमारे पास निकलता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेस देन होती है एच म्यू माइनस डब्ल्यू से, राइट? ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे एच म्यू माइनस डब्ल्यू ही है. ये हमारे पास हम लोग देख सकते हैं थ्योरेटिकली ऐसा होगा, बट प्रैक्टिकली जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, राइट? ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से कम हो जाती है, राइट? तो हमारे पास जो ऑप्शन दी गई इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, ये गलत हो जाएगा. जरूरी नहीं हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन निकले ही. फिर ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस डब्ल्यू, ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत है, राइट? फिर हमारे पास ईदर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट और इट कम्स आउट विद काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस डब्ल्यू, ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होगी जरूरी नहीं वो हमारे पास एच म्यू माइनस डब्ल्यू यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो जाएगा ऑप्शन डी.
right? It may come out with kinetic energy less than h mu minus w. I hope you understood it well. Thank you and all the best.